Today we are going to complete lesson number 3, The Journey by Temsula Ao. Earlier we have completed 2 parts of this lesson, and today we are going to complete the last section of this lesson, and the last section begins from page number 29. Hence I am starting from page number 29, and today we will complete this lesson. The winter sun was almost setting when Tinula and her brother reached दी रेलवे प्लेटफॉर्म. विंटर सन लगभग सेट हो चुका था या अस्त हो चुका था जब तिनुला और उसका भाई रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे. देयर वॉज नो टाइम टू परचेज टिकट्स. अब इनके पास टिकट्स खरीदने का कोई टाइम नहीं था. सो दे सिंपली जम्प्ड ऑन टू द ट्रेन एंड इमीडिएटली इट चक्ड आउट ऑफ द स्टेशन. इसीलिए वो सीधा ट्रेन में चढ़ गए और उनके चढ़ने के बाद ही ट्रेन चल पड़ी स्टेशन से. इट वॉज वन ऑफ दोज सब अर्बन ट्रेन्स विच स्टॉप एट ऑल काइंड ऑफ स्टेशन. ये उन सब अर्बन ट्रेन्स में से थी जो हर तरह के स्टेशन पर रुकती थी. सम टाइम टू टेक अ सिंगल पैसेंजर एंड वंस और ट्वाइस इट स्टॉप इवन व्हेन देयर वाज नो वन. कभी कभार एक आधे पैसेंजर को चढ़ाने के लिए ट्रेन रुकी और कभी कभी ये जहाँ कोई नहीं था वहाँ पर भी रुकी. All this while she and her brother were standing. और इस पूरी यात्रा के दौरान वो और उसका भाई खड़े रहे, holding on to the window frame to keep from falling. और गिरने से बचने के लिए इन्होंने विंडो फ्रेम्स को पकड़ा था. After some time तिनुला felt a tap on her shoulder. कुछ समय के बाद तिनुला ने अपने शोल्डर के ऊपर किसी का टैप को फील किया. A man was pointing to a small space beside him. एक व्यक्ति उसे अपने पास थोड़े से स्पेस को दिखा रहा था. She tried to sit but the space was so small that she had to turn sideways to keep her bottom on the hard wooden plank of the seat. और उसने बैठने की कोशिश की लेकिन वो स्पेस इतना कम था कि उसको मुड़कर बैठना पड़ा उस लकड़ी की सीट पर बैठने के लिए. No matter she was grateful for the edge hold and leaning her head on the wall she began to doze off. लेकिन फिर भी वो इसके लिए ग्रेटफुल थी, कृतज्ञ थी, और अब वो अपने सिर को झुकाकर बैठ जाती है दीवार की तरफ और सोने लगती है, उबासियां लेने लगती है. एट वन ऑफ द स्मॉल स्टेशन व्हेन द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर अ लिटिल लॉन्गर देन द अर्लियर स्टॉप्स. और एक स्मॉल स्टेशन पर ट्रेन पहले से कहीं ज़्यादा देर रुकी. तेम जेनबा वेंट आउट क्विकली एंड बॉट 2 सिंगारास एंड 2 सिंगल कप ऑफ स्टेल टी. तेम जेनबा जल्दी जल्दी नीचे उतरा और वहाँ से 2 सिंगारा और 2 कप चाय, 2 कप स्टेल टी ले आया. सिंगल इन टी स्टॉल jargon means half a cup served in a small earthen cooler to make it look full. सिंगल का मतलब है वहाँ की आम भाषा में कि एक आधा कप चाय जिसको कि एक मिट्टी के कूलर में डाल दिया जाता है, मतलब मिट्टी की लुटिया जैसे में डाल दिया जाता है ताकि ये पूरा भरा हुआ दिखे. सिंगारा वाज कोल्ड एंड द टी टू. सिंगारा भी ठंडा था और सिंगारा एक डिश का नाम है, वो भी ठंडी थी और टी भी. एंड डिड नॉट टेस्ट लाइक टी एट ऑल. और ये चाय जैसी नहीं लग रही थी. बट इट वॉज सम फूड एंड तिनुला वाज ग्रेटफुल फॉर दैट. लेकिन कम से कम खाने के लिए तो कुछ था और तिनुला उसके लिए कृतज्ञ थी. आफ्टर वट सीम टू बी एन एंडलेस जॉसलिंग एंड बम्पिंग. और अब एक कभी ना खत्म होने वाली धक्का मुक्की वहाँ शुरू हुई. द ट्रेन फाइनली स्टॉप्ड एट इट्स लास्ट स्टेशन कॉलिंग फार्केटिंग. और अब ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंची. इट वॉज द स्टेशन नियरेस्ट द बोर्डिंग स्कूल. ये स्टेशन बोर्डिंग स्कूल के पास था. फ्रॉम हेयर दे हैड टू ट्रैवल स्टिल फर्दर टू रीच इट. और यहाँ से भी उन्हें ट्रैवल करना था वहाँ पहुँचने के लिए. बट इट वॉज नियरली मिडनाइट. लेकिन लगभग आधी रात हो चुकी थी. एंड द होल स्टेशन एरिया वाज डिजर्टेड. और पूरा एरिया लगभग सुनसान पड़ा था. इवन द स्टेशन मास्टर वाज नाउ लॉकिंग अप लिटिल रूम ऑफ एन ऑफिस. अब यहाँ तक कि स्टेशन मास्टर भी अपने रूम को बंद कर रहा था. होल्डिंग अप अ हरिकेन लैम्प. उसने एक हरिकेन लैम्प पकड़ा हुआ था. ही वॉज लुकिंग दिस वे एंड दैट टू असर्टेन दैट एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर. और वो इस तरह से देख रहा था कि सब कुछ व्यवस्था में है. तेम जेनबा वाज ग्रेटली वरीड. तेम जेनबा को चिंता थी. हाउ कुड दे वॉक टू द स्कूल अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3 or 4 miles इन द मिडल ऑफ डार्क विंटर नाइट. वो चिंतित था कि किस तरह से 3 या 4 मील दूर स्कूल में पहुंचे जबकि रात बहुत ठंडी थी. ही स्टूड देयर फॉर सम टाइम वंडरिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट वन. अब वो कुछ देर सोचने के लिए वहाँ खड़ा होता है कि क्या करें. सडनली आउट ऑफ द डार्कनेस ए मैन अप्रोच हिम आस्किंग वेयर दे वर गोइंग. अचानक से अंधेरे में से एक आदमी आया और उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं. तेम जेनबा गेव द नेम ऑफ स्कूल. तेम जेनबा ने उसे स्कूल का नाम बताया. द मैन रिप्लाइड आई एम गोइंग लिटिल फर्दर
बट विल पास बाय द स्कूल। मैन ने कहा कि मैं वहाँ से आगे जाऊँगा लेकिन स्कूल के पास से जाऊँगा। आई कैन ड्रॉप यू एंड योर सिस्टर राइट एट द गेट ऑफ द स्कूल। तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को स्कूल के गेट पर छोड़ सकता हूँ। दिस सीम लाइक अ बून फ्रॉम हेवन इटसेल्फ। और ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने कोई आशीर्वाद दिया है। एंड सो ग्रैबिंग होल्ड ऑफ तिनुलाज हैंड ही फॉलोड द काइंड मैन टू वेटिंग कार। और इसीलिए उसने तिनुला का हाथ पकड़ा और वेटिंग कार की तरफ चला गया। इन लेटर ईयर्स तिनुला was to realize that the big car in which she and her brother had sat squeezed tightly among the other passengers that night had been an ambassador। और आज वो याद करती है कि वो बड़ी कार जिसमें वो बैठ कर आए थे वो एक एम्बेसडर थी। At the school, her brother first dropped the tin trunk over the top of the gate। सबसे पहले उसके भाई ने स्कूल के गेट पर वो टीन ट्रंक रखा। एंड देन होस्टेड तिनुला ओवर इट। और फिर तिनुला को उस पर बिठा दिया। एंड फाइनली जम्प्ड इन हिमसेल्फ। और खुद अंदर गया। ही देन प्रोसीडेड टूवर्ड्स द सुप्रिटेंडेंट्स बंगलो। फिर वो सुप्रिटेंडेंट के बंगलो की तरफ गया। आफ्टर मच नॉकिंग द लेडी हरसेल्फ ओपन द डोर टू हर ऑफिस। बहुत खटखटाने के बाद लेडी ने दरवाजा खोला। शी वॉज annoyed at first for having been awakened at an unearthly hour, but when she saw the shivering duo, she quietly went inside and came out with a torch saying to Temjenba। लेकिन जब पहले उसको बहुत बुरा फील हुआ कि इस टाइम पर किसी ने जगा दिया, लेकिन जब उसने उन दोनों को कांपते हुए देखा ठंड से तो वो चुपचाप अंदर गई और एक टॉर्च लेकर आई और तेमजेनबा से कहा, यू कैन गो नाउ। अब आप जा सकते हो। He merely nodded at his sister and without a word retraced his steps towards the gate and the dark night। उसने अपनी सिस्टर की तरफ सिर हिलाया और फिर अपने कदम वापस मोड़ लिए। Superintendent took Tinula to school infirmary which she temporarily being used to keep latecomers overnight the holidays। Superintendent तिनुला को स्कूल इन्फर्मरी में ले गई जहाँ पर वो लेट कमर्स को रखती थी। सिंस देयर वॉज नो एक्स्ट्रा बेड दैट नाइट। लेकिन उस दिन वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बेड नहीं था। शी वॉज अलाउड टू शेयर द वन इन विच हर फ्रेंड विनी वॉज स्लीपिंग। तो इसीलिए उसे कहा गया कि वो उस बेड पर सो जाए जहाँ पर विनी उसकी फ्रेंड सो रही थी। तिनुला वॉश्ड हर फीट एज बेस्ट एज शी कुड। तिनुला ने अच्छे से अपने पैर धोए एंड क्रैप्ड इनटू द वार्मथ ऑफ द बेड वेयर वेरी ग्रजिंगली विनी मेड सम स्पेस फॉर हर। और वो उस गर्म बेड में चली गई लेकिन विनी ने बहुत ही कम स्पेस उसको सोने के लिए दिया। शी वॉज स्टक इमीडिएटली बाई नॉट ओनली द वार्मथ ऑफ द बेड आफ्टर हर कोल्ड एंड लॉन्ग जर्नी। वो तुरंत से उस बेड में घुस गई क्योंकि वो कोल्ड और लॉन्ग जर्नी तय कर आई थी, बट आल्सो बाय द सॉफ्टनेस ऑफ द शीट्स। बल्कि उसको जो चादर थी ये भी काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी। शी वॉज सडनली रिमाइंड ऑफ हर लास्ट नाइट इन द विलेज व्हेन शी हैड टू फाइट फॉर हर शेयर ऑफ दी टैटर्ड ब्लैंकेट विद हर कजन्स। अब उसको अपनी गांव की पिछली रात याद आती है जब उसको फटे हुए कंबल के लिए अपने कजन्स के साथ झगड़ना पड़ा था। एंड नाउ शी वाज टू फाइट फॉर हर शेयर ऑफ नाउ शी वाज अवेकन बाय द हाउ शी वॉज अवेकन बाय द स्क्वीलिंग ऑफ द पिगलेट इन द अर्ली मॉर्निंग। वो याद करती है किस तरह से पिगलेट के चिल्लाने से सुबह सुबह वो जाग गई थी। द transition from the environment to one seemed too abrupt was incongruous that तिनुला began to giggle to herself। और इस एनवायरनमेंट के चेंज को देखकर तिनुला खुद ही हंसने लगी। दिस annoyed विनी so much that she shouted shut up। लेकिन इससे विनी इतना चिढ़ जाती है कि वो चिल्लाती है चुप हो जाओ in a loud voice provoking the house mother to scold them। और वो इतने ज़ोर से चिल्लाती है कि हाउस मदर जाग जाती है और दोनों को डांटती है। telling them to go to sleep quietly। और उन्हें कहती है कि आराम से सो जाओ। for a while they kept quiet। कुछ पल के लिए वो चुप रहे। एंड जस्ट देन तिनुला वॉज अबाउट टू फॉल asleep in the cozy fold of the soft blanket। और उसी समय जब तिनुला सोने वाली थी with a warm body next to hers और उसके पास एक और वार्म बॉडी यानी कि विनी सोई हुई थी, तभी विनी बोलती है यू नो योर बॉयफ्रेंड ह्यूबर्ट हैज़ ए गर्लफ्रेंड नाउ न्यू गर्लफ्रेंड नाउ। कि तुम्हें पता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ह्यूबर्ट की एक नई गर्लफ्रेंड है। अनाउंसमेंट वॉज सो सडन दैट सो आउट ऑफ कंटेक्स्ट दैट तिनुला वॉज टेकन कम्प्लीटली बाय सरप्राइज। ये अनाउंसमेंट इतनी अचानक से हुई और इतनी कंटेक्स्ट से बाहर थी कि तिनुला सरप्राइज्ड हो गई। शी वॉज जस्ट 13 एंड टू कॉल ह्यूबर्ट अ बॉयफ्रेंड वॉज ऑफ कोर्स फेंसीफुल थिंकिंग। वो सिर्फ 13 ईयर्स की थी और ह्यूबर्ट को उसका बॉयफ्रेंड बुलाना एक
इमेजिनरी थिंकिंग थी. दे हैड मेयरली एक्सचेंज लुक्स एट चर्च अ फ्यू टाइम्स. उन्होंने चर्च में एक दूसरे को कई बार देखा था बस. बट बीइंग एन आउट गोइंग सॉर्ट ऑफ पर्सन, तिनुला हैड वंस और ट्वाइस मेंशन्ड हिज नेम एंड सैड दैट शी फाउंड हिम नाइस. लेकिन जैसा कि तिनुला एक आउट गोइंग पर्सन थी, इसीलिए उसने एक दो बार उसका नाम बोला था और बताया था कि वो अच्छा है. इन हर हार्ट ऑफ हार्ट शी न्यू दैट नथिंग वुड कम आउट ऑफ फैंसी. लेकिन वो मन ही मन जानती थी कि ये सिर्फ इमेजिनेशन है. सीक्रेटली शी डिड होप दैट टू हैड नोटिस्ड हर. और वो कहीं ना कहीं उम्मीद करती थी कि वो भी उसे नोटिस करता है. शी द सडननेस एंड द टोन इन विच विनी सैड द वर्ड्स हर्ट हर डीपली. लेकिन जिस तरह से अचानक से जिस टोन में विनी ने उसको ये शब्द कहे, उससे वो काफ़ी गहराई तक हर्ट हुई. एंड इन ऑर्डर टू कम्फ्लेस हर रियल इमोशन, तिनुला स्टार्टेड टू गीगल अगेन. लेकिन अपने इमोशंस को दबाने के लिए तिनुला फिर से हंसने लगी. और तब तक हंसी जब तक कि क्या हुआ, टीयर्स कम टू हर आइज, जब तक उसकी आंखों में आंसू ना आ गए. एंड द गीगल्स बिगेन टू साउंड लाइक मफल्ड सोब्स. और उसकी जो गीगल्स थी, खी खी करके हंसना था, वो सुबकियों में बदल गया. विनी ले इनर्ट ऑन हर साइड व्हेन द गर्ल नेक्स्ट टू हर कॉन्टिन्यूड हैविंग. विनी निष्क्रिय पड़ी रही अपने बेड में और उसके पास पड़ी हुई गर्ल यानी कि तिनुला लगातार रोती रही. शी वंडर्ड मोमेंटली वेदर शी वॉज लाफिंग और क्राइंग. और एक पल तिनुला को बड़ी हैरानी हुई कि क्या वो हंस रही थी या रो रही थी. बट शी रियली डिड नॉट केयर. लेकिन उसको कोई परवाह नहीं थी. टुडे इफ़ यू आस्क हर, ये तो पुरानी बात थी, लेकिन आज तिनुला बड़ी हो चुकी है. और आज अगर हम उससे पूछते हैं, तिनुला कैन नॉट टेल विद एनी सर्टेनिटी वेदर शी लाफ्ड और क्राइड हर सेल्फ टू स्लीप दैट नाइट. तिनुला निश्चित रूप से नहीं बता पाती कि क्या वो उस दिन हंसी थी या रोई थी. बट इट वॉज नाइट दैट स्टेड विद हर एज द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ अ ग्रेट ट्रांजिशन. लेकिन वो कहती है कि ये वो नाइट थी जब उसके अंदर एक बड़ा चेंज आया, ग्रेट ट्रांजिशन आया. इन मैनी वे द जर्नी फ्रॉम हर विलेज टू द स्कूल वॉज ट्रोमेटिक. वो कहती है कि स्कूल से विलेज की यात्रा काफ़ी ट्रोमेटिक थी, काफ़ी दर्दनाक थी. इनफ बट द वेल्ड एंटीपैथी of Winnie's remark made her realize that the barriers of life are not only physical ones. लेकिन विनी के रिमार्क ने उसे रियलाइज़ कराया कि जो मुसीबतें हैं लाइफ की, वो सिर्फ बाहरी नहीं होती. If she felt any disappointment or even a little bit of jealousy when she was told that a boy that she liked had found a new girlfriend. इफ़ शी फेल्ट एनी डिसपॉइंटमेंट, अगर उसको कोई निराशा फील होती है या थोड़ी सी जेलियसी फील होती है कि जिस बॉय को वो लाइक करती है उसकी एक नई गर्लफ्रेंड है, शी डिड नॉट रिकॉल, वो उसे आज याद नहीं कि क्या ऐसा हुआ था. व्हेन शी रिकॉल्स टुडे इज द डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू हर्ट रिवील्ड बाय द टोन इन विच द न्यूज़ वाज ब्रोकन टू हर. लेकिन आज उसे वो जानबूझकर किया गया प्रयास याद है जिसके द्वारा कि उसको हर्ट करने की कोशिश की गई थी. शी हैड ऑलवेज कंसिडर्ड विनी अ गुड फ्रेंड. वो विनी को अच्छी फ्रेंड समझती थी. एंड वाज हैप्पी टू मीट हर आफ्टर द हॉलीडेज. और उससे हॉलीडेज के बाद मिलकर भी वो काफ़ी खुश थी. शी रियलाइज दैट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन हैड ओवरटेकन हर एंड वाज फोर्सिंग हर टू लुक एट द वार्म बॉडी. और वो रियलाइज़ करती है कि एक स्ट्रेंज इमोशन ने उस दिन उसको घेर लिया था और वो फोर्स एंड वाज फोर्सिंग हर टू लुक एट द वार्म बॉडी लाइंग नेक्स्ट टू हर इन अ डिफरेंट वे. और